दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की टोली पर हमला, सवारी बस को हाईवे पर उड़ाना, जहां चाहा वहां तबाही फैलाई। आखिर नक्सली इन खौफनाक हमलों को इतनी आसानी से अंजाम कैसे दे देते हैं? आखिर उनको कैसे मिल जाती है हर हरकत की जानकारी? विशेषज्ञों की माने तो नक्सलियों का सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि सुरक्षा एजेंसियां उनके पीछे ही हैं। तबाही और मातम की ये तस्वीरें एक साथ कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल नक्सलियों के आतंक से लेकर सुरक्षा बलों की नाकामी तक पर। नक्सली आतंक सटीक कैसे? नक्सलियों का मुखबिर कौन? हर हरकत की जानकारी कैसे? सुरक्षा बल क्यों है नाकाम? हमले की जानकारी क्यों नहीं? ये चंद सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दंतेवाड़ा के ताजा हमले में नक्सलियों ने वो किया है जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी शायद मुश्किल है। जरा गौर से सोचिएगा। सवारियों से भरी एक बस 4:30 बजे दंतेवाड़ा के बस स्टैंड से सुकमा के लिए निकलती है। बस में सुरक्षा बल के कुछ जवान भी चढ़ जाते हैं और जब बस हाईवे पर पड़ती है तो सिर्फ 45 मिनट के बाद लैंडमाइन धमाका हो जाता है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर नक्सलियों का सूचना तंत्र इतना मजबूत कैसे है कि जैसे ही बस में जवान चढ़े इन लोगों को पता चल गया, रास्ते में लैंडमाइन भी बिछा दिया गया और इस तरीके से पूरी तबाही को अंजाम दिया कि जिस बस को निशाना बनाना था वही बस तबाह हुई। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर नक्सलियों को सुरक्षा बलों की हर हलचल का पता चल सकता है तो सुरक्षा बलों को नक्सलियों की जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? खुफिया सूत्रों की माने तो नक्सलियों का ये सूचना नेटवर्क जमीनी स्तर तक फैला हुआ है। आम लोग जैसे दिखने वाले चंद लोग ही नक्सलियों को हर हरकत की जानकारी देते हैं। खबर है कि नक्सलियों के पास आधुनिकतम वायरलेस सेट है। नक्सली अपने इलाकों में एफएम रेडियो भी ऑपरेट करते हैं। स्कूली बच्चे और चरवाहे नक्सलियों को देते हैं हर जानकारी। नक्सलियों की मदद के लिए कई संगठन बने हुए हैं जिन्हें संगम और तलम जैसे नामों से जाना जाता है। में आया है कि सिक्योरिटी फोर्स में भी एलिमेंट्स हैं जो इनके साथ सहानुभूति रखते हैं। बड़े एनजीओज हैं जो हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, इनके साथ सहानुभूति रखते हैं। देखिए, उनके साथ तो सहानुभूति रखते हैं, होम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, पर आपको सहानुभूति उन लोगों के लिए नहीं है जो सिक्योरिटी वाले हैं और जो उनके साथ मर रहे हैं, जो सिविलियंस हैं उनके साथ मर रहे हैं, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। जाहिर है सुरक्षा बलों के लिए चिंता और चुनौती दोनों बड़ी है। इस लाल आतंक को मात देना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि हर जंग में सबसे ज्यादा जरूरी सूचना की जीत होती है। खबरें बताती हैं कि दंतेवाड़ा के ताजा हमले में सुरक्षा बलों को इसकी भनक भी नहीं लग पाई कि नक्सली लगातार उनके पीछे लगे हुए थे। यहाँ तक कि वारदात से 2 किलोमीटर दूर तक नक्सलियों की टुकड़ी सुरक्षा बलों के पीछे आई थी। जाहिर है सुरक्षा बलों को ये सोचना होगा कि इस जंग में उन्हें कैसे लड़ना है। केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ राज्य सरकार की भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, लेकिन इन तमाम एजेंसियों पर नक्सलियों का खुफिया तंत्र भारी पड़ता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रास रूट लेवल तक फैला उनका नेटवर्क, और यही नेटवर्क नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।